जय हिंद। कल हम लोगों ने बात किया था डिटर्मिनर्स पे। हमने बताया था कि डिटर्मिनर्स होते क्या है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका काम क्या होता है, किस सेंस में यूज किए जाते हैं डिटर्मिनर्स, राइट। इन सब सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक चीज बाकी रह गई थी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, ये बताते हुए कि आगे के जो फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं वो काफी चैलेंजिंग होंगे उन लोगों के लिए, खासतौर से जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंपटीशन की ऑलरेडी तैयारी करते हैं। ठीक है। दिक्कत मैंने इसलिए क्यों बताया था कि उनके लिए चैलेंजिंग होगा, रीजन उसके पीछे ये था कि जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं, जब आप डिटर्मिनर्स को पढ़ते हैं तो एक तरीके से उसको रट डालते हैं कि ये चीज है तो ऐसे यूज होगा, ये वर्ड है तो ऐसे यूज होगा, दैट्स इट। उनको एक तरीका बस जानते हैं, लेकिन दूसरा तरीका उनका नहीं पता आपको। यहां पे हम लोग एक्सरसाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इस लेवल पे आपको नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आपके बेसिक्स कमजोर है तो। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोग सीधे चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले एक्सरसाइज पे, राइट। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। यस, दिस वन। यहां से शुरू करते हैं, और पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को करें और फिर उसके बाद से हमारा रिस्पांस देखें, और ये देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। क्या मेरा चैलेंज वाकई सही था या नहीं था। एट द एंड आप बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख के कि मेरा चैलेंज सही था या नहीं था। ठीक है। आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट था या नहीं था। हमारे बच्चों के लिए तो ठीक है, जो बच्चे जो सीख रहे हैं अभी डिटर्मिनर्स को पढ़ना, उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई टास्क नहीं है। उनको अगर ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने डिटर्मिनर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो अगर ये आप कर पा रहे हैं तो दैट्स फाइन। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक बार और रिवीजन कर लीजिए इन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाना चाहिए सेंटेंसेस में। देखिए, सर्कल द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर, अंडरलाइन द नाउन्स दे क्वांटिफाई। कल हम लोगों ने बात किया था क्वांटिफायर्स होते क्या है। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी को बताते हैं या और नंबर्स को बताते हैं, उनको हम क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने मच की बात की थी, फ्यू की बात किया था, लिटिल, अ लिटिल की हमने बात की थी। ठीक है। अ लॉट ऑफ, ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो क्वांटिफायर्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, जहां पे हमें नंबर या क्वांटिटी दिखाना होता है। इन सारे वर्ड्स को हम यूज कर ले जाते हैं। ठीक है। यहां पे लिखेंगे हाउ डैश बुक्स डिड यू बाय। यहां पे दो काम करना है, सर्कल कर देना है डिटर्मिनर्स को और अंडरलाइन कर देना है नाउन्स को जिनको ये क्वांटिफाई कर रहा है। ठीक है। यहां पे देखिए हाउ डैश बुक्स डिड यू बाय। अब यहां पे हाउ के साथ मच भी यूज कर सकते हैं, हाउ के साथ मेनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाउ के साथ फ्यू यूज नहीं कर सकते। ये तो आंसर आपका नहीं होगा। होगा या तो हाउ मच या तो होगा हाउ मेनी। अब डिपेंड करता है कि किस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो हमें उस नाउन को अंडरलाइन करना है। देखिए नाउन अंडरलाइन मैंने कर दिया। बुक्स अब काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए हमने क्या बताया था, मेनी का यूज करिएगा। हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय। तो हाउ के साथ मेनी और मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। हाउ मच यूज करते हैं जब हमें दिखाना हो क्वांटिटी को, ठीक है, और हाउ मेनी हम यूज करते हैं जब हमें दिखाना हो नंबर्स को। ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी जिसने आंसर किया होगा वो सही है। इज देयर डैश मिल्क इन द फ्रिज। अब यहां पे दिक्कत आने वाली है। रीजन इसके पीछे क्या है कि यहां पे मिल्क जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये हमें अंडरलाइन करना है नाउन्स को, तो मैंने इस मिल्क नाउन को अंडरलाइन कर दिया। राइट। अब इनके लिए आप मेनी तो यूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। या तो यूज होगा एनी या तो यूज होगा मच। अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि वहां पे मिल्क है कि नहीं है, बस आप जानना चाहते हैं कि वहां मिल्क है कि नहीं है। तो मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एनी को यूज कर लिया करिए। इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज। ठीक है। इज देयर मच मिल्क इन द फ्रिज। अब आपको जब पता ही नहीं, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि वहां पे मच है या लिटिल है। ठीक है। तो यहां पे मच यहां पे एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। आप यहां पे एनी यूज करें तो बेहतर होगा। ठीक है। तो इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज। नेक्स्ट, आई स्पिल्ड डैश इंक ऑन माई शर्ट। अब देखो यहां पे ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस नाउन को मॉडिफाई करना है, यहां पे डिटर्मिनर को यूज करना है। तो इंक पहले पता होना चाहिए कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। काउंटेबल नहीं, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मेनी तो यूज नहीं करेंगे।
अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू भी यूज नहीं करेंगे। यहां पे सम जो मैंने कल बताया था कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है, तो यहां पे क्या यूज कर देंगे, आई स्पिल्ड सम इंक ऑन माई शर्ट। ठीक है, फ्यू जब यूज होगा तो हमेशा काउंटेबल इसके साथ यूज करेंगे, और मेनी जब यूज करेंगे तो हमेशा इनके साथ काउंटेबल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे डिड नॉट हैव डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द शो बिगैन। अब यहां पे ये जो नाउन है टाइम, इसके लिए हमें एक डिटर्मिनर लगाना है, तो टाइम बीइंग एन अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप मच लगा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, सम भी लगा सकते हैं, लेकिन अब सेंटेंस में कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, यहां पे दे डिड नॉट हैव। अब जो मच हम यूज करते हैं ना निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, हम यूज कर ले जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, तो यहां पे हम यूज कर सकते, दे डिड नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट बिफोर द शो बिगैन। अब आप सोच रहे होंगे लेस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, लेस जो यूज करते हैं हम कंपैरिजन को दिखाने के लिए जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पे कंपैरिजन दिखाना होता है जिस सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हम लेस का यूज कर सकते हैं, राइट। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, तो यहां पे एक निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में सम को यहां पे यूज ना करें। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में आप यहां पे मच को यूज कर लें, तो यहां पे मच जो होगा ये सही ऑप्शन होगा आपका, यहां पे सम नहीं होगा, लेस नहीं होगा। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपके सही जा रहे होंगे। इन क्वेश्चन को देखिए, अ डैश डियर हैव मेड देयर होम इन द पार्क। अब यहां पे डियर जो है ये नाउन है, इनके लिए एक आपको यूज करना है डिटर्मिनर को। डियर यहां पे प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ड है। ठीक है, तो यहां पे काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल तो है नहीं, तो यहां पे मच यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेस यूज नहीं हो पाएगा, यहां पे बस एक ही ऑप्शन बचा है, फ्यू। अ फ्यू डियर हैव मेड देयर होम इन द पार्क। ठीक, यहां पे तो ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ओनली अ डैश हनी लेफ्ट इन द जार, लेट्स ओपन अ न्यू वन। यानी कि अभी ज्यादा अब बचा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, लेट्स ओपन अ न्यू वन। तो यहां पे देखेंगे हनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनके लिए यहाँ पे डिटर्मिनर्स आपको यहां पे देखने हैं। तो यहां पे देखिए मच के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, लेस के साथ, लेस कंपैरेटिवली, तो यहां पे ऐसा कोई कंपैरिजन दिख नहीं रहा है, तो लेस हम यहां से हटा दें। लिटिल या मच में से यहां पे यूज कर सकते हैं। मच इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर बचा रहेगा तो हम नया ओपन कैसे करेंगे, इसका मतलब ज्यादा बचा नहीं है, तो यहां पे क्या यूज कर देंगे, देयर इज ओनली अ लिटिल हनी लेफ्ट इन द जार, लेट्स ओपन अ न्यू वन। ठीक है, तो यहां पे लिटिल के साथ हनी को यूज करेंगे। हनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल यूज हो पाएगा। लेस कंपैरिजन कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, यूज नहीं करेंगे। मच अगर बहुत ज्यादा होता तो हमें दूसरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अ मच हनी इस तरीके से सेंटेंस भी नहीं हो पाएगा, तो यहां पे ये एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा आपका लिटिल। इस क्वेश्चन को देखें, आई हैव सो डैश थिंग्स टू टेल यू। अब सॉरी, ये क्वेश्चन बदल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मच और मेनी। मच का यूज करना है या मेनी का यूज करना है, तो अभी हमने बताया कि मच जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे आप, और मेनी जो यूज करेंगे वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, आई हैव सो डैश थिंग्स टू टेल यू। अब यहां पे थिंग्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, और जब काउंटेबल नाउन है तो यहां पे मच यूज नहीं होगा, मेनी यूज होगा, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल यू। नेक्स्ट, देयर इज टू डैश फर्नीचर इन दिस रूम। यहां पे देखिए ये फर्नीचर, इस नाउन के लिए आपको एक इनमें से मच और मेनी को यूज करना है। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, फर्नीचर्स आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज जरूरी है जानना कि कौन सा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहां पे जब अनकाउंटेबल है तो मच यूज होगा, मेनी यूज नहीं होगा, तो यहां पे यूज करिए टू मच। ठीक है, टू मच फर्नीचर इन दिस रूम, मेनी यूज नहीं करेंगे आप। डैश चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द परेड। अब यहां पे चिल्ड्रन एक काउंटेबल नाउन है,
तो काउंटेबल नाउन के साथ मच तो यूज नहीं करेंगे, यहां पे मेनी यूज करेंगे। मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द परेड। इस क्वेश्चन को करिए। प्लीज हरी, आई डोंट हैव डैश टाइम। आई डोंट हैव टाइम, मच टाइम, बिकॉज टाइम इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पे मच यूज होगा। आई डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना मच को निगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं। There haven't been dash cold days this winter। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं यहां पे डेज की, ध्यान रखिए कि यहां कोल्ड डेज की बात हो रही है। तो यहां पे ये जो कोल्ड एडजेक्टिव है इस डेज को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमें डिटर्मिनर जो यूज होते हैं हमें नाउन के लिए यूज करना पड़ता है। तो यहां पे नाउन के लिए हम मेनी यहां पे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। There haven't been many cold days this winter। अगर यहां पे डेज ना होता, ठीक है, तब हम क्या यूज कर लेते? देयर हैवेंट बीन मच कोल्ड दिस विंटर। ठीक है, सिर्फ यहां पे कोल्ड होता तो यहां पे हम यूज कर लेते मच, लेकिन यहां पे कोल्ड डेज की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहां पे यूज करेंगे मेनी, मच नहीं यूज करेंगे। देयर हैवेंट बीन मेनी कोल्ड डेज दिस विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज देयर एनी जूस लेफ्ट? एनी का यूज कल हम लोगों ने सम और एनी का डिस्कस किया था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो एनी यूज कर रहे हैं। इज देयर एनी जूस लेफ्ट? यस, हैव, एज डैश एज यू लाइक। ठीक है, तो यहां पे एज के साथ यूज करना है मच और मेनी में से। तो मच मैंने बताया, यहां पे जूस के बारे में बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पे हम क्या यूज कर देंगे? मच एज। ये क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं, एज मच एज मेनी एज, ये नंबर्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इस तरीके के फ्रेजेस को। तो यहां पे हम जूस के बारे में बात कर रहे हैं, इज देयर एनी जूस लेफ्ट? तो रिप्लाई आ रहा है यस, हैव एज मच एज यू लाइक, जितना आप चाहते हो उतना है। ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है, मच, ये सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, हैव यू मेड एनी फ्रेंड्स एट योर न्यू स्कूल? Have you made any friends at your new school? Yes। अब much या many, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं ना। फ्रेंड्स तो काउंटेबल नाउन है, और जब फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है तो क्या यूज करेंगे? यस, many। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पे many लास्ट में यूज कर दिया, डिटर्मिनर्स तो हमेशा नाउन से पहले आ जाते हैं, तो यहां पे कोई नाउन तो है नहीं। लेकिन अगर आप यहां इसको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, हैव यू मेड एनी फ्रेंड्स एट योर न्यू स्कूल, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने नई स्कूल में कुछ नए फ्रेंड्स बनाए? तो आप बता सकते हो यस, मेनी फ्रेंड्स। तो यहां पे एक चीजें जो हैं वो मान ली गई है कि यहां पे बात की जा रही है फ्रेंड्स की। ठीक है, और जब ये चीजें अंडरस्टूड है फ्रेंड्स, तो यहां पे सिर्फ आप मेनी का यूज कर सकते हैं। यस, मेनी मीन्स मेनी फ्रेंड्स, और किसी की बात तो हो नहीं रही है। जैसे हम लोग यूज करते थे ना माइन का, योर्स का, तो वो क्या होता है? नाउन का रिपीटिशन होता था। तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम वो पॉसेसिव प्रोनाउन यूज कर लेते थे। इज दिस योर्स? योर्स मीन्स व्हाट? इज दिस योर स्टाइलस? तो योर स्टाइलस कहने से बेहतर था कि जब उसको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कहा इज दिस योर्स? तो क्या कहेगा? यस, माइन। यस, इट इज माइन। माइन मीन्स व्हाट? माई स्टाइलस। ठीक है, बस यहां पे यही चीज है, रिपीटिशन से बचने के लिए यहां पे अंडरस्टूड एक फ्रेंड्स की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया? यस, मेनी। क्लियर? यहां पर देखिए, डू यू हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क? डू यू हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क? नो, नॉट। अब यहां पे मच यूज करें कि मेनी यूज करें? तो पहले आपको तो पता होना चाहिए ना किसके बारे में बात हो रही है। यहां पे बात हो रही है होमवर्क की। डू यू हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क? नो, नॉट मच। मच क्यों यूज किया? क्योंकि होमवर्क जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहां पे हमने मच यूज किया। अगर ये काउंटेबल होता तो हम मेनी यूज करते। जैसे यहां पे काउंटेबल था, मेनी यूज किया, यहां पे अनकाउंटेबल है तो मच यूज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस, फ्यू, लिटिल एंड अ लॉट ऑफ। यहां पे 4 ऑप्शन है, इनमें से चारों ऑप्शंस में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपके लिए आपको चुनने हैं कि कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होगा। लेस होगा, फ्यू, लिटिल एंड अ लॉट ऑफ। तो इनको फिल करने से पहले इनके बारे में जानना पड़ेगा। हमने कल देख लिया है, अभी बताया मैंने, यहां पे लेस जो यूज करते हैं हम कंपैरिजन को दिखाने के लिए यूज करते हैं। कंपैरेटिवली हम लेस को यूज करते हैं,
फ्यू हमने बोला था नॉट मेनी के सेंस में यूज करते हैं, लिटिल नॉट मच के सेंस में यूज करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ यूज करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ को दिखाने के लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए उसी सेंस को यहां पे फिल करिए। आई होप टुडे विल बी डैश रेनी देन यस्टरडे। अब यहां पे देखिए कंपैरिजन का यूज किया जा रहा है, और कंपैरिजन यानी कि कल के कंपैरिजन में आई होप टुडे विल बी लेस रेनी। ठीक है, क्लियर है? यहां पे फ्यू यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल के लिए यूज होता है। लिटिल यहां पे यूज कर पाते, लेकिन यहां पे कंपैरिजन अगर यहां पे ये ना रहता तो आई होप टुडे विल बी लिटिल रेनी, राइट? तो यहां पे यूज हो जाता जब ये सेंटेंस ना रहता तो, क्योंकि कंपैरिजन है इसलिए यहां पे लेस यूज करना सही होगा। देयर इज वेरी डैश लाइट इन दिस रूम। देयर इज वेरी, अब यहां पे लिटिल यूज करें या यहां पे लेस यूज करें? अ लॉट ऑफ यूज नहीं करोगे, देयर इज वेरी अ लॉट ऑफ, ये सही सेंस नहीं होगा, तो यहां पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, यहां पे लेस यूज करो या तो लिटिल यूज करो। ठीक है, तो यहां पे इन दिस रूम कहने का मतलब यह है कि इस रूम में तो लग रहा है लाइट कम है, लेकिन दूसरे रूम में लाइट ज्यादा थी, कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, अगर इस रूम में आ रहा हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि लाइट ज्यादा है या कम है? ठीक, इसका मतलब कि दूसरे रूम के कंपैरिजन में इसमें लाइट कम है, तो यहां पे हम लेस लाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ लिटिल लाइट, यहां पे अगर मैं कहूं देयर इज वेरी लिटिल लाइट इन दिस रूम मींस डार्क। ठीक है, तो अगर हम डार्क के सेंस में यूज करते हो सीधे डार्क यूज करेंगे, हम लिटिल क्यों यूज करेंगे? लिटिल लाइट इन दिस रूम। तो यहां पे जाहिर सी बात है कंपैरिजन को दिखाया जा रहा है, कंपैरेटिवली दूसरे रूम के कंपैरिजन में इसमें क्या है, कम लाइट है, तो यहां पे लेस लाइट का यूज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देयर इज डैश वॉयलेंस इन द फिल्म, इट इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। यहां पे देखिए इस सेंटेंस को, इट इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन के लिए सुटेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है फ्यू और लिटिल का यूज तो होना नहीं है, अ लॉट ऑफ का यूज होना है यहां पे। अब अ लॉट ऑफ, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन द फिल्म। यहां पे वायलेंस जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल है तो यहां पे फ्यू यूज नहीं होना है, लेस और लिटिल ही यूज होना है। लेस में मैंने बताया लेस अनकाउंटेबल के लिए तो यूज होता है, लेकिन कंपैरेटिवली यूज करते हैं हम, लिटिल यूज कर सकते हैं यहां पे। अगर लेकिन लिटिल यूज करेंगे तो ये वाला सेंस फिर गलत हो जाएगा, इट इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। अगर लिटिल वायलेंस होता तो सुटेबल फॉर चिल्ड्रन होता, लेकिन यहां पे क्या है, अ लॉट ऑफ वायलेंस है, इसलिए ये सुटेबल नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल देख रहे हैं ना कि यहाँ पे चीजें, यहां पर भी वही है जो आप आगे पढ़ाई कर रहे हो, चीजें बस यहां पे अगर क्लियर हो जाती तो वहां पे दिक्कत नहीं आती। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए बच्चे, आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, जो क्लास अभी 5th स्टैंडर्ड में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि यही चीजें आगे काम आने वाली हैं, वरना आगे तो दिक्कत होती है। ठीक है, अगर यहां पे सही से नहीं पढ़ा तो। आपको समझ में आ रही है? गुड, नेक्स्ट। We reached early because there is very dash traffic today। देखो यहाँ पे सेंटेंस में लग रहा है कि आज जो है ना, कल के कंपैरिजन में आज हम लोग जल्दी पहुंच गए। We reached early because there is very dash traffic today। अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है तो यहाँ पे लेस का हम यूज कर देंगे, लेस ट्रैफिक। ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक से इसका प्लूरल आप नहीं बना पाएंगे, फ्यू यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिटिल यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है तो लिटिल यूज नहीं होगा, और लॉट ऑफ यहां पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश प्लेसेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड दैट आर अनटच्ड बाय ह्यूमंस। अब एक सेंस में यूज करना है, सो देयर आर व्हाट, प्लेसेस की बात हो रही है। जब प्लेसेस की बात हो रही है तो ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो यहां पे या तो फ्यू यूज हो सकता है या तो अ लॉट ऑफ यूज हो सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस, अगर हम कहें a lot of places left in the world that are untouched by humans, तो एक सेंस में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इस इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी हम ये कहें कि बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो कि अनटच्ड हैं ह्यूमन से, तो ये सही सेंस में नहीं आएगा। तो बेहतर होगा कि a lot of को हटाइए यहाँ पे और क्या यूज कर दीजिए, few places यूज करिए। few का मतलब not many places left in the world that are untouched by humans। next, it is dash expensive to travel by bus than by train। क्या यूज करें यहां पे, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि कंपैरिजन यहां पे दिखाया जा रहा है, लिटिल यूज नहीं होगा,
यहां पे क्या यूज करेंगे, लेस एक्सपेंसिव टू ट्रेवल बाय बस देन बाय ट्रेन। गुड। आई स्पेंड अ डैश मिनट्स एवरी डे राइटिंग इन माई डायरी। यहां पे आई स्पेंड अ डैश मिनट्स, मिनट्स बीइंग एन अनकाउंट सॉरी इट्स अ काउंटेबल नाउन, सो काउंटेबल नाउन है तो एक ही यहां पे बच रहा है फ्यू। आई स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एवरी डे राइटिंग इन माई डायरी। ठीक है, अगर यहां पे अलॉट ऑफ यूज कर दे तो, क्योंकि अलॉट ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, तो अगर यहां पे लिखे आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मिनट्स एवरी डे राइटिंग इन माई डायरी, तो यहां पे ये सेंस नहीं है। एवरी डे आप तो स्पेंड कर ही रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा आप चीजों को, डायरी को बहुत सारा टाइम एक ही बार देने की जरूरत तो होती नहीं है, वो तो आप हर दिन अपना उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा समय देते हैं। इसके लिए यहां पे फ्यू वर्ड अप्रोप्रिएट होगा, अ लॉट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड वैसे भी नहीं हो पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज कोल्ड अगेन बिकॉज देयर वॉज डैश स्नोफॉल इन द हिल्स दिस वीक। इट इज कोल्ड अगेन बिकॉज देयर वॉज डैश स्नोफॉल इन द हिल्स दिस वीक। इस वीक ज्यादा हुई है तब ठंड पड़ी है कि कम हुआ है तब, तो यहां पे लेस यूज नहीं हो पाएगा, लिटिल यूज नहीं हो पाएगा। फ्यू यहां पे जो यूज कर रहे हो, तो फ्यू तो यहां पे काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो बचा एक ही आपका अ लॉट ऑफ। ठीक है, इट इज कोल्ड अगेन बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्नोफॉल इन द हिल्स दिस वीक। यहां पे देखिए, अब आपको इसमें आपको यूज करना है सम और एनी। ठीक है, आज ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल हमने डिस्कस भी किया था कि सम जो यूज करते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जबकि एनी जो यूज करते हैं हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर ले जाते हैं। इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर ले जाते हैं जब अगर सेंस हमारा किससे आ जाए, एक रिक्वेस्ट से आ जाए। ठीक है, तो अगर रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मे आई हैव सम वाटर प्लीज, तो यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन जब आप यूज करेंगे, जहां पे सेंस आ जाता है रिक्वेस्ट करने का, वहां पर भी आप सम का यूज कर सकते हैं। यहां पे देखें, मे आई हैव डैश वाटर प्लीज, अभी हमने जो बात करी वहां पे सेंटेंस है मे आई हैव डैश वाटर प्लीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, यहां पे क्या यूज कर दीजिए, सम वाटर प्लीज। एनी वाटर नहीं यहां पे यूज करेंगे। मे आई हैव सम वाटर प्लीज, इज देयर डैश वाटर लेफ्ट इन दैट जग। अब ये फिर क्वेश्चन देखिए, इज देयर डैश वाटर लेफ्ट इन दैट जग, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन यहां पे एक रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, वो किसी से मांग रहे हैं, मे आई हैव डैश वाटर प्लीज। सो यहां पे एक रिक्वेस्ट का सेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने सम का यूज कर दिया। यहां पे कोई रिक्वेस्ट का सेंस नहीं, यहां पे जानने की कोशिश हो रही है कि पानी बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, तो यहां पे इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन दैट जग, कुछ पानी बचा है कि नहीं बचा है। आई डोंट स्पीक डैश स्पेनिश बट आई स्पीक डैश फ्रेंच। ठीक है, अब यहां पे निगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट स्पीक एनी स्पेनिश, यहां पे सही होगा आई डोंट स्पीक, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट का ऐसा सेंस है नहीं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज कर लीजिए, आई डोंट स्पीक एनी स्पेनिश बट आई स्पीक सम फ्रेंच। ठीक, ये आसान सा है, ये आप आराम से कर पा रहे होंगे। आई नीड डैश पेपर टू प्रिंट माई होमवर्क असाइनमेंट, इज देयर डैश प्रिंटर पेपर इन द हाउस। तो यहां पे आई नीड व्हाट, अगर यहां पे सम यूज करें तो यहां पे क्या यूज होगा, सम पेपर्स यूज होंगे। आई नीड सम पेपर्स टू प्रिंट माई होमवर्क असाइनमेंट, इज देयर, अब यहां पे एनी का यूज करिए, इज देयर एनी प्रिंटर पेपर्स इन द हाउस, ये सही सेंटेंस होगा। Next, I bought dash clothes during the sale at mall. What? I bought some clothes. Some again मैं बता दूं काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन जब काउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता ही है। I bought some clothes during the sale at the mall. इसे सेंटेंस सही होगा। I didn't buy dash clothes but I bought dash shoes. अब यहां पे क्या यूज करें, I did not buy, any यूज कर दें, any clothes but I bought, यहां पे क्या यूज कर दें, some shoes। ये निगेटिव सेंटेंस था और ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस था।
इस क्वेश्चन करें, आई नीड डैश ओलिव ऑयल, डू यू हैव अ हाफ लीटर बॉटल? आई नीड some olive oil, do you have a half liter bottle? क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी आई डोंट हैव डैश ओलिव ऑयल, आई डू नॉट हैव, निगेटिव सेंटेंस क्या यूज करना है, आई डू नॉट हैव एनी ओलिव ऑयल. गुड. Okay, so this brings me to the end of this lesson. I hope you find this lesson very interesting, and if is it so, please like, share and subscribe. Thank you.